बेहतर से बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत जबरदस्त मार्वलस रहेगा, क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों को बहुत सारी चीजें अपडेट होगी कि किस तरीके से आप टीम को फॉलो अप करेंगे। अभी जो टीम से आपका कॉल नहीं उठा रही है, क्यों नहीं उठा रही है, क्यों उठाएगी, ये सब कुछ आज आपको रियलाइज होने वाला है। तो टॉपिक बहुत शानदार है, जानदार है कि आपकी टीम कॉल क्यों नहीं उठाती है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर नहीं उठाती है ना, तो अपनी टीम को बुला लो। आज आपकी टीम में हर लीडर जो है फिर बाद में उसके बाद में फोन उठाना शुरू कर देगा। तो फटाफट पूरी एंटायर टीम को आप इनवाइट कर लें। हमारे बीच में बहुत सारे हमारे डायनेमिक लीडर्स हैं जो पहुंच चुके हैं। गोल्ड डायरेक्टर हमारे नरेंद्र पाल सर, स्वागत अभिनंदन है सर। गोल्ड डायरेक्टर ठाकुर प्रसाद गर्ग सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गोल्ड डायरेक्टर हमारे आशीष सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, और हमारे साथी राकेश कुमार चौधरी सर, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। तो डियर फ्रेंड्स, फटाफट आप अपने एंटायर टीम को आप इनवाइट कर लें, क्योंकि कोई भी साथी, कोई भी पार्टनर, कोई भी दोस्त आपका छूटना नहीं चाहिए आज की डेट में। और सेशन को कैरी ऑन करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में बहुत ही एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर सम्मानीय ठाकुर प्रसाद गर्ग सर को। आइए सर, स्वागत है। और जैसे ही सेशन लाइव होता है मुझे हैंड ओवर कीजिएगा, ताकि टीम को रियलाइज किया जा सके कि किस तरीके से आप सभी साथी जो है अपनी अपनी टीम को बेहतर तरीके से कॉलिंग कर सकते हैं। ओवर टू यू सम्मानीय ठाकुर प्रसाद गर्ग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर। सभी साथियों को, सम्मानित साथियों को नमस्कार। साथियों, आज अभी एक ऐसी बात मैं साझा करना चाहता हूं जो एसवीएन बिजनेस में सफलता की बड़ी मिसाल बनने वाली है। बड़ी टीम का निर्माण और टीम में कॉलिंग की प्रक्रिया और टीम कॉल क्यों नहीं उठाती, उस विषय में आज हमें बेहतर टिप मिलने वाले हैं। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। दोस्तों, हर बड़ा लीडर अभी एक छोटा शुरुआत करने वाला व्यक्ति ही था और होता है। अंतर केवल था कि उसने अपने सपनों पर विश्वास किया और लगातार सीखता रहा और कभी भी हार नहीं मानी उसने। इसलिए आज वो बड़े पायदान पर पहुंचा है, बड़े मुकाम पर पहुंचा है। यदि हमारा लक्ष्य केवल छोटी आय तक सीमित रहेगा तो परिणाम भी सीमित ही होंगे। लेकिन यदि हमारा लक्ष्य सैकड़ों और हजारों लोगों की टीम बनाना है तो हमारी सोच, हमारी कार्यप्रणाली और हमारे अनुशासन भी उसी स्तर पर होना चाहिए दोस्तों। और उसी से संबंधित आज का हमारा ये जूम सेशन रहने वाला है कि आपकी टीम आपका कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही, क्यों नहीं उठा रही, उसके क्या कारण है। आज हमारे सम्मानी सर के द्वारा आज हमें ये सारी चीज़, सारे टिप्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप अपनी पूरी इंटायर टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस जूम सेशन का आज हिस्सा बनाएं और उन्हें इस मीटिंग में लेकर आएं। दोस्तों, एक मजबूत टीम बनाने के लिए हमें रोज नए लोगों से संपर्क करना होगा, उन्हें बिजनेस की सही जानकारी देनी होगी और उनके सपनों को समझना होगा। केवल लोगों को जोड़ना ही पर्याप्त नहीं है दोस्तों, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण देना, उनका मार्गदर्शन करना और हर कदम पर उनका उत्साह बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। जब आपकी टीम का हर सदस्य आगे बढ़ेगा तभी आपकी सफलता भी कई गुना बढ़ेगी दोस्तों। हमें याद रखना चाहिए, इस बिजनेस में सफलता रातों रात कभी नहीं मिलती है। निरंतर प्रयास, धैर्य और अच्छी सोच ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। कई बार लोग मना करेंगे, कुछ लोग आपको मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन यही चुनौतियां भविष्य की बड़ी सफलता का रास्ता तय करेंगी दोस्तों। जो व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं डरता वही
शिखर पर जाता है वही इतिहास बनाता है। तो दोस्तों, आज सभी साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, टीम पार्टनरों को आप इस जूम सेशन का हिस्सा बनाइए। और दोस्तों, मैं आपसे ये बोलूँगा कि बड़े सपने देखने से मत डरिए। आज का छोटा प्रयास कल आपको बड़ी पहचान, सम्मान और बेहतर आय दिलाने वाला है। अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए और हर दिन उसके लिए पूरे समर्पण के साथ लग जाइए, कार्य कीजिए। आपको बड़ा लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी मेहनत आपकी पहचान बनेगी, आपकी टीम आपकी ताकत बनेगी और आपका अनुशासन आपकी सफलता का आधार बनेगा। दोस्तों, तो आप फटाफट आप अपने सभी इंटायर टीम को इनवाइट कर लीजिए। हमारा 7:05 में सेशन लाइव होगा। अभी हमारे पास में 2 से 3 मिनट का समय है। अपने टीम पार्टनरों को आप इनवाइट करें ज़्यादा से ज़्यादा और इस जूम सेशन का हिस्सा बनाएं। और मैं सबसे पहले आप सभी का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, उत्साहित और अपने जीवन में बड़ा करने के लिए पूरी तरह आज तैयार होंगे सीखने के लिए। तो इसी सीखने की कड़ी में आप अपने टीम पार्टनरों को भी आप सीखने के लिए आज आमंत्रित करिए ताकि वो सीख सकें और आगे बढ़ सकें। दोस्तों, आज मैं आपसे केवल एक बात करना चाहता हूँ। अगर हमें SBN में बड़ा नाम, बड़ी पहचान और बड़ी आय चाहिए तो हमें टीम बनानी ही होगी और लगातार काम करना ही होगा। और हमें याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेले बड़ा नहीं बना है। हर सफल इंसान के पीछे एक मजबूत टीम होती है। SBN भी एक ऐसा अवसर है जहां आपकी सफलता केवल आपकी मेहनत पर नहीं बल्कि आपकी टीम की सफलता पर निर्भर करती है। साथियों, हमें अपने लक्ष्य को छोटा नहीं करना है। हमें ये नहीं सोचना कि केवल 1-2 लोगों को जोड़कर हम काम पूरा हो जाएगा। 1-2 लोग हमारे ट्रेनिंग सेशन में आएंगे, जूम मीटिंग में आएंगे तो हमारा बड़ा नेटवर्क होगा और बड़ा हमको रिजल्ट मिलेगा, जिसमें हर व्यक्ति को जोड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है और वो अपनी पूरी इंटायर टीम को लेकर चलता है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता दोस्तों, भीड़ का कारण बन जाता है और अच्छे लेवल को प्राप्त करता है। मान सम्मान उसको मिलता है, पूरी दुनिया में उसकी पहचान बनती है। तो आप सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सक्रिय हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जूम सेशन का हिस्सा बनाना चालू कर दें। आपकी सफलता ऑटोमेटिक तय हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी दोस्तों। लेकिन एक बात हमेशा हमें याद रखना चाहिए, बड़ी टीम एक दिन में नहीं बनती दोस्तों। इसके लिए रोज़ मेहनत करनी पड़ती है, रोज़ नए लोगों से मिलना पड़ता है, रोज़ उन्हें जानकारी देनी पड़ती है, रोज़ फॉलोअप करना पड़ता है और रोज़ अपनी टीम को प्रेरित करना पड़ता है। इसी प्रेरित करने के लिए हमारा ये सेशन रखा जाता है। इसको हमें सीरियस लेना चाहिए और अगर हम इस सेशन को, इस ट्रेनिंग मीटिंग को सीरियस लेते हैं तो वास्तव में हमें बड़ी सफलता अर्जित होती है, बड़ी सफलता प्राप्त होती है, बड़ा रैंक प्राप्त होता है, बड़ी इनकम प्राप्त होती है। दोस्तों, कई लोग शुरुआत में आपको मना जरूर करेंगे, लेकिन आप लगातार लगे रहिए। एक दिन वो व्यक्ति आपके पास खुद चलकर आएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक दिन का बिजनेस नहीं है दोस्तों। इसमें पूरा धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखने की प्रबल इच्छा भी यहाँ पे बड़ी सफलता दिलाती है दोस्तों। हमें अपनी दिनचर्या बनानी होगी, प्रतिदिन कुछ नए लोगों से संपर्क करना होगा। सुबह हम समय पर मीटिंग पे हमें आना होगा
और नियमित मीटिंग में हमें अपने टीम पार्टनर को बुलाना होगा दोस्तों। जितना अधिक आप लोगों से मिलेंगे उतने ही अधिक अवसर आपके सामने दोस्तों समय लगेगा। एसबीएन में केवल लोगों को जोड़ना ही काम नहीं है, असली लीडर वह है जो अपनी पूरी इंटायर टीम को प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए प्रेरित करे और भरसक प्रयास करके उनको जूम सेशन का हिस्सा बनाए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाए, उनकी समस्याएं सुने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। जब आपकी टीम सफल होगी तभी आपकी बड़ी सफलता और स्थायी सफलता दिखाई देगी दोस्तों। 7:06 हो चुका है और कुछ ही देर के बाद हमारा सेशन लाइव होने वाला है। तो मैं आप सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप फटाफट अपनी पूरी टीम को आज के इस सेशन का, इस जूम सेशन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आज हमें कुछ नए टिप्स सर के द्वारा दिए जाएंगे कि आपकी टीम कॉल क्यों नहीं उठा रही, उसका क्या रीजन है, लोग जूम मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे, उसका क्या कारण है। ये सारे कारण आज हमें पता चलेंगे दोस्तों। जब पूरी टीम एक लक्ष्य के साथ काम करती है तो कोई भी लक्ष्य संभव नहीं रहता। आज का आपका एक छोटा सा प्रयास आने वाले वर्षों में आपके भविष्य को उज्जवल करेगा दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने सपनों को इतना बड़ा बनाइए कि छोटी छोटी परेशानियां आपको रोक न सकें। मेहनत कीजिए, अनुशासन बनाइए, सीखते रहिए और अपनी टीम को भी सिखाते रहिए दोस्तों। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं हमारे साथ में अभी हमारे जाबाज 36 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। मैं सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप कम से कम अपने साथ में 1 से 2 लोगों को और जोड़ें और इस संख्या को बढ़ाएं, क्योंकि आपकी टीम जब सीखेगी तो निश्चित रूप से जीतेगी और आपको निश्चित रूप से बड़ी सफलता यहाँ पे मिलेगी दोस्तों। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास है कि यहाँ पे लगातार किए गए प्रयास ही हमें लगातार बड़ी रैंक और बड़ी इनकम दिलाते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, सपने वही पूरे होते हैं दोस्तों जिनके लिए रोज मेहनत की जाती है। टीम जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी होगी आपकी। लगातार काम करने वाले लोग एक दिन इतिहास बनाते हैं। और तो साथियों 7:09 हो चुका है और हमारा जूम सेशन अब लाइव होने वाला है और आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम पार्टनरों को इस सेशन का हिस्सा बनाएं और उन्हें प्रेरित करें कि मीटिंग ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। जिस तरीके से हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हमारी ऑक्सीजन प्राणवायु है, वैसी ही हमारे बिजनेस की ऑक्सीजन हमारी टीम होती है और टीम को प्रशिक्षण दिलाना होता है। तो साथियों हमारा जो सेशन है वो लाइव हो चुका है और मैं सम्मानी सर को आज के इस जूम सेशन के लिए आमंत्रित करूंगा और आप सभी से भी आग्रह करता हूं कि सर का वेलकम करें, अभिनंदन करें और आज का ये शानदार सेशन से सीखें और अपने बिजनेस में इसको अप्लाई करें, लागू करें। वेलकम सर, आइए, स्वागत है आपका और आइए सर आगे के ट्रेनिंग सेशन को आप कंटिन्यू करें। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम सर, ओवर टू यू चांदना सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय ठाकुर प्रसाद गर्ग सर। बहुत बेहतर अंदाज में आपका इनविटेशन रहता है। हर दिन कुछ ना कुछ नई नई चीजें आप सिखाते हैं कि किस तरह से टीम को बड़े से बड़ा बनाया जा सकता है। उसके बारे में आज आपने इनविटेशन में बहुत सारी चीजें हम लोगों को सिखाई, उसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। और आप तो हमारी सभी साथियों की टीम्स को इन्वाइट करते हैं, उसके लिए भी दिल से मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ। और आप खुद एक डॉक्टर भी हैं और कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से अपनी टीम को मैनेज करते हैं, अपनी टीम को जूम सेशन का हिस्सा बनाते हैं, उसके लिए भी मैं दिल से आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। और डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को आज का प्यार भरा नमस्कार।
आज का मॉर्निंग सेशन आप लोगों के लिए कुछ खास रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के सेशन में आप लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं कि जो प्रॉब्लम आज की डेट में आप फेस कर रहे हैं कि क्यों आपकी टीम कॉल नहीं उठा रही है, क्यों आपसे वो बात करना नहीं चाहती है, क्यों आज आप परेशान हो रहे हैं अपनी टीम को कॉल करने के लिए। तो ये सारी चीजें आज आपको जानने का, पहचानने का मौका मिलेगा। और डियर फ्रेंड्स, बहुत बेहतर तरीके से आज का सेशन आप लीजिएगा, ताकि आप आने वाले समय में जब टीम को कॉल करें तो आपको ये चीज रियलाइज हो पाए कि आखिर वो अगर कॉल नहीं उठा रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, और कैसे आप उसे टीम उठाने पर, कॉल उठाने पर मजबूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप इस सेशन के द्वारा जानेंगे। और डियर फ्रेंड्स, अभी बहुत कुछ इससे, इस बिजनेस में हम लोगों को सीखना बाकी है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया और बेहतर हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी टीम और आप बेहतर तरीके से इस बिजनेस को कर सकें और बेहतर तरीके से आपकी टीम भी परफॉर्मेंस कर सकें। कहते हैं दोस्तों कि लोगों को जोड़ना बहुत आसान है, लोगों को जोड़ना बहुत आसान है। डेली हमारी टीम में बहुत सारे साथी आते हैं, बहुत सारे साथी आते हैं, बहुत सारे साथी चले जाते हैं, पर टीम को मैनेज करना, टीम को बनाए रखना, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे साथी हमारे साथ जूम सेशन का हिस्सा बनने के लिए आते हैं, कुछ आज मिलते हैं, कल मिलते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत खास रहेगा, अहम रहेगा, क्योंकि आज मैं आपको रियलाइज करवाऊंगा कि किस तरीके से आपकी टीम जो कॉल पिक नहीं कर रही है, कॉल नहीं उठा रही है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। कॉल नहीं उठाती है ना, हम परेशान हो रहे हैं कि हमारी टीम कॉल क्यों नहीं उठा रही है, का रीजन क्या है, वो रीजन आज आप लोगों को मिलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग तैयार हो जाइए और रेडी रहिएगा, क्योंकि आज के सेशन में आप लोग ये सारी चीजें समझेंगे कि आपकी टीम कॉल क्यों नहीं उठाती है। और हर दिन आपकी टीम में ज्वाइनिंग होती है, हर दिन आप नए लोगों को बनाए, हर दिन आप अपनी टीम को नए सिरे से मैनेज करते हैं, हर दिन आप कोशिश करते हैं कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा साथी आपके साथ ज्वाइन करें। परंतु क्या माय डियर फ्रेंड्स, आपकी टीम जो है वो बेहतर तरीके से आपके साथ खड़ी है या बेहतर तरीके से काम कर रही है? अगर नहीं तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथियों को जरूरत है आज की डेट में अपनी टीम को मैनेज करने की, अपनी टीम को फॉलो अप करने की, अपनी टीम को कॉल करने की। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम बेहतर तरीके से काम करे, बेहतर तरीके से आगे बढ़े, बेहतर तरीके से आप सारी चीजें करें, तो डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही खास और अहम रहेगा, क्योंकि आज आप जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से आपकी टीम जो है कॉल उठाएगी और क्यों, कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो कॉल उठाना शुरू करेगी। तो डियर फ्रेंड्स, हो जाइए तैयार, क्योंकि आज के सेशन में समय बहुत कम है और समय बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सभी साथियों का स्वागत है, आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं राजस्थान कोटा से बिलोंग करता हूं दोस्तों, और इस बिजनेस के अंदर प्लेटिनम रैंक पर मैं काम कर रहा हूं। और आज के मॉर्निंग सेशन में आप सभी साथियों का जो महत्वाकांक्षी लीडर है, जो वाकई इस बिजनेस से बनना चाहते हैं, डेडिकेटेड है, उन सभी पार्टनर्स का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर से बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, क्या मेरी आवाज और मेरा स्क्रीन विजिबल है? कोई साथी मुझे बताएंगे सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और ये टॉपिक जो है कहीं ना कहीं आप सभी साथियों को जरूरत है इस टॉपिक की, कि आज की डेट में हमारी टीम्स जो है, टीम तो हमारे पास है, आज की टीम अगर बात करें तो आज की डेट में हमारी टीम में कई सारे लीडर हैं। किसी के पास 500 का टीम है, किसी के पास 5000 का टीम है, किसी के पास 1000 का टीम है, किसी के पास 1700 का टीम है, किसी के पास 2000 का टीम है, किसी के पास 10,000 का है, किसी के पास 8000 का है। टीम तो है, और टीम होते हुए भी आज की डेट में हम लोग अपने आप को इस बिजनेस में अकेला महसूस कर रहे हैं। एम आई राइट सर? कॉस्ट पार्टनर? यस सर, यस सर। टीम होते हुए भी आज की डेट में हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। उसका
उसका कारण क्या है? आज वो रीजन हम लोग जानेंगे कि उसका कारण क्या है और क्यों हम लोग आज इस बिजनेस में इतना बड़ा नेटवर्क होते हुए भी आपको अकेला महसूस कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, टीम को कॉलिंग करना इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है, टीम को कॉलिंग करना। और अगर आपकी टीम कॉल ही नहीं उठा रही है ना, तो एक बहुत बड़ा आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यार अब तो मेरे को नए सिरे से शुरुआत करनी होगी, नए सिरे से हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, नए लोगों को लेकर आना होगा, तभी मेरा काम बनेगा। पर जो पुराने लोग हमारे हैं, जो इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं, 1197 597 रुपए पेड कर चुके हैं और आज की डेट में वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो उसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टीम कॉल क्यों नहीं उठाती है, टीम लीडर कॉल क्यों नहीं उठाते हैं। आज आपकी टीम में कई ऐसे साथी होंगे जो ब्रॉन्ज बनने के बाद भी आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं। बहुत सारे साथी ऐसे भी है जो सिल्वर बनकर भी आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं। बहुत सारे साथी तो ऐसे भी है जो गोल्ड बन गए हैं पर आज भी आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं, चाहे वो डाउनलाइन का हो चाहे अपलाइन का हो। वो सभी साथी ये सोच रहे हैं कि अब तो मैं बन गया हूं, अब मुझे कॉल उठाने की क्या जरूरत है और कॉल करने की क्या जरूरत है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड्स कि कॉलिंग इस बिजनेस का सबसे बड़ा पावर है। जितने ज्यादा कॉलिंग आप करेंगे, जितने ज्यादा कॉल आप करेंगे, उतना तेजी से आपका टीम बिल्ड होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है कॉलिंग। आज आपको छोटा सा मैं एक उदाहरण देता हूं। आप देख पा रहे होंगे ये कल का डेट है सर। लास्ट कॉलिंग मेरा था रात को 9:11 पे, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ 8:22 से मेरा कॉलिंग था। अब कॉल एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है। यहाँ से काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। मतलब कहने का ये है कि टोटल अगर कॉलिंग की बात करें तो 132 कॉल मैंने कल किए हैं। क्या सर? 132 कॉल मैंने किए हैं कल। अब ये कॉल मेरी टीम को ही गए हैं सब, इसमें मेरी फैमिली से कोई मेंबर नहीं था। या तो कॉल आया है या कॉल गया है। 132 बार मैंने अपनी टीम को प्रयास किया इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए। दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? एवरीबॉडी? यस सर, यस सर। 132 लीडरों को मैंने कॉल किया और कहीं ना कहीं 132 लीडरों को मैंने कॉल किया। आपने देखा होगा कॉल्स मेरे पिक नहीं हुए, लीडर कॉल नहीं उठाया। अब कॉल नहीं उठाया वो तो बात समझ में आती है, पर हम लोग कॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये मायने रखता है। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये चीज मायने रखती है। आज आप में से कितने ऐसे साथी हैं, कितने ऐसे पार्टनर हैं जो अपनी टीम को कॉल करते हैं। आज माय डियर फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो जो साथी टीम को कॉल कर रहे हैं वो आज इस बिजनेस में कहीं ना कहीं उनका टीम ग्रो हो रहा है, टीम बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं उनका ज्वाइनिंग भी डेली लगता है, टारगेट भी हिट हो रहे हैं, सारी चीजें वहां से हो रही है। और जो साथी टीम को कॉल ही नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए फिर तो उनके लिए तो ये सेशन नहीं है। क्योंकि कॉल करेंगे तभी तो कॉल उठाने वाला सवाल पैदा होगा कि सामने वाले ने कॉल नहीं उठाया। और सॉरी, अगर हम कॉल ही नहीं करेंगे
तो कॉल उठाने वाला तो कॉल करेंगे ही नहीं, तो कॉल उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। पर माय डियर फ्रेंड्स, सवाल कब आपका पैदा होता है? जब आप कॉल करते हैं। आज अगर आप कॉल नहीं कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा खामियाजा आपको और आपकी टीम को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन जो होता है वो रिलेशन आपको आपकी टीम में कॉलिंग से ही बनता है। आप रोज किसी के घर नहीं जा सकते, रोज किसी के घर नहीं जा सकते, रोज किसी से मिल नहीं सकते, पर कॉल जरूर कर सकते हैं, कॉल जरूर कर सकते हैं। अगर एक कॉल भी आपकी टीम में जितने भी एक्टिव लीडर हैं अगर उनको चला जाता है तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अगर वो काम नहीं भी कर रहा है उस दिन, अगर मान लेते हैं कि वो फील्ड में नहीं भी गया, वो टीम को फॉलो अप नहीं भी किया, पर आपका रिलेशन तो उससे बिल्ड होगा ही होगा। एम आई राइट सर? आपका रिलेशन तो उससे मजबूत होगा ही होगा अगर आपका कॉल गया है तो। पर माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में कॉलिंग बहुत बड़ा पावर है, और आज डिजिटल का जमाना है। पहले का जमाना था कि लोग बैग भरकर फिजिकली जाया करते थे, पर आज डिजिटल के माध्यम से हम लोग, कॉलिंग के माध्यम से हम लोग जो बेहतर तरीके से अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप कॉलिंग करते हैं तो आपकी टीम कॉल क्यों नहीं उठाती है? बहुत बड़ा सवाल है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जब वे अपनी टीम को कॉल करते हैं तो टीम कॉल नहीं उठाती। लेकिन सवाल यह है, क्या समस्या टीम में है या हमारी अप्रोच में है? किसमें है सर? कॉज पार्टनर, समस्या टीम में है या हमारी अप्रोच में है? हमारी अप्रोच में है। और कोई साथी और भी हमारे कोर्स पार्टनर है? समस्या टीम में है या कॉल में है, अप्रोच में है सर? अप्रोच में है सर, कॉल में प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। कॉल में प्रॉब्लम है, अप्रोच में प्रॉब्लम है। माय डियर फ्रेंड, टीम में दिक्कत नहीं है, टीम तो आप ही ने बनाया है, उसको जानते भी आप ही हैं। और अगर आप अप्रोच अगर सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, अगर उसको सही तरीके से अप्रोचिंग नहीं कर रहे हैं, उसको कॉल नहीं कर रहे हैं, तो वो साथी आपका ज्यादा दिनों तक आपके साथ नहीं रहेगा और अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा। आज आप किसी को ज्वाइन करवा दो और ज्वाइन करवाने के बाद आप उसे कॉल मत करो, उसको लगेगा कि यार मैंने 1197 लगाकर गलती कर दी, मैं ठगा महसूस करेगा वो अपने आप। उसे लगेगा कि मेरा 1197 रुपए का लॉस हो गया। और 2-4 दिन में जब आप उसका कॉल नहीं करोगे उसको, तो कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन को डिलीट कर देगा और उसके बाद जिंदगी भर आपका फोन नहीं उठाएगा। ऐसा ही होता है ना सर? कोर्स पार्टनर, होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे साथी आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं, पैसा भी लगा देते हैं, और उसके बाद जब 1-2 दिन बाद तक आप कॉल नहीं करते तो वो वेट करता है, और उसके बाद वो व्यक्ति जो है आप अपने मोबाइल से उस एप्लीकेशन को डिलीट कर देता है। फिर चाहे आप कितना भी कॉल कर लो, आपका कॉल नहीं उठाता। इसका मतलब ये है कि समस्या टीम में नहीं है, समस्या हमारी अप्रोच में है माय डियर फ्रेंड्स। अगर हमारी अप्रोच सही टाइम पे, सही कॉलिंग अगर हम कर लेते, सही फॉलो अप अगर हम लोग कर लेते, सही समय पर अगर टीम को कॉल कर लेते, तो शायद वो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ पाता। और आपने देखा भी होगा कि जो एक नन्हा पौधा होता है, अगर उस नन्हे पौधे को भी अगर हम सुरक्षा दीवार नहीं दें, जिस तरह से एफआईएम किया जाता है, अगर हम उसको सुरक्षा दीवार नहीं दें तो वो भी माय डियर फ्रेंड्स पनप नहीं सकता, उसको भी जानवर खा जाएंगे, या फिर वो जल जाएगा, गल जाएगा, या उखड़ जाएगा, टूट जाएगा। सेम डेट वैसे ही एक नया डिस्ट्रीब्यूटर भी हमारे लिए एक नए पौधे के समान होता है माय डियर फ्रेंड्स। उसको बनाने का काम आप ही का होता है। अगर आप सही टाइम पे उसको अप्रोच कर लेते हैं तो वो व्यक्ति आपके साथ जिंदगी भर बना रहता है, आपका रिलेशन उससे बना रहता है। और अगर आप उसको अप्रोच करते ही नहीं है, कॉल करते ही नहीं है, तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है और आपको छोड़कर चला जाता है। टीम कॉल क्यों नहीं उठाती है? मुख्य कारण क्या है कि आप जब भी किसी भी साथी को कॉल करते हैं तो सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं, और वो इरिटेट हो जाता है आपसे, है ना? जब भी कॉल किया, कैसे हो सर, नमस्कार, आज आपने क्या काम किया सर, आज आपकी टीम में कितना रेड लग रहा है, कितना ग्रीन लग रहा है सर। कोई मतलब नहीं है उसकी फैमिली से, आपको कोई मतलब नहीं है उसके परिवार में क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं है उसके जीवन में क्या दुख है, क्या सुख है, क्या चाहता है वो, क्या नहीं चाहता है, कोई डजंट मैटर। आप कुछ नहीं सोचते उसके बारे में, केवल बिजनेस की बात करते हो, और इसी कारण वो इरिटेट हो जाता है। और कहीं ना कहीं इरिटेट होने के बाद माय डियर फ्रेंड्स वो बिजनेस को छोड़ने का मन बना लेता है। इस कारण से भी लोग कॉल नहीं उठाते हैं। दूसरा कारण माय डियर फ्रेंड, टीम के साथ संबंध मजबूत ना होना, यानी
आप जब टीम को कॉल करेंगे ही नहीं, आपने 10 दिन में एक बार कॉल किया, 15 दिन में एक बार कॉल किया, तो टीम के साथ आप मजबूत रिलेशन कभी नहीं बना पाएंगे। अगर आपको टीम के साथ मजबूत रिलेशन बनाने हैं तो आपको डेली माय डियर फ्रेंड्स आपकी टीम को कॉल करना रहेगा, आपके रिलेशन को मजबूत करना रहेगा, उसकी फैमिली के बारे में जानिए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए, और इससे धीरे धीरे करके आपके संबंध जो है मजबूत होते चले जाएंगे और बेहतर तरीके से टीम कॉल नहीं उठाएगी। दूसरा कारण हमारा जो है वो है टीम के साथ संबंध मजबूत ना होना, और आज ये वाकई कई लीडरों के साथ हो रहा है ना, कि टीम के साथ उनके संबंध मजबूत नहीं है, इस कारण भी टीम को उनका कॉल नहीं उठा रही है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है गलत समय पर कॉल करना। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, गलत समय पर कॉल करना। आपने देखा होगा कि 8:30 बजे के बाद मेरा कॉल किसी को नहीं जाता है क्या सर? एवरीबडी 8:30 मतलब मैक्सिमम 9 बजे जो हमारा सेशन खत्म होता है 9:30 बजे, तो मेरे कुछ चुनिंदा साथी हैं, जैसे विनय जोन सर हैं, बंटी बात्रे सर हैं, नरेंद्र पाल सर हैं, विकास कुशवाहा सर है, तो कुछ 4-5 लीडर जरूर हैं जिनको रात में भी मेरा कॉल आता है, 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, है ना, इस समय पर भी मेरा कॉल जाता है उनको। परंतु जो एवरेज लीडर है, जो जिनसे मेरे रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, उन एवरेज लीडर्स को मेरा कॉल 8 बजे के बाद नहीं जाता, 8:30 बजे के बाद, 9 बजे के बाद मेरा कॉल नहीं जाता। जैसे ही हमारा सेशन, शाम वाला सेशन शुरू होता है, उसके बाद मैं कॉलिंग करना बंद कर देता हूँ। मुझे पता है कि उनकी फैमिली के साथ वो रहते हैं, और इसी वजह से गलत समय पर आप जब कॉल करते हैं तो भी आपका लीडर कॉल नहीं उठाते। तो कभी भी जब भी आप कॉल करें तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि सही समय का चुनाव करें, कॉलिंग में सही समय का चुनाव करें। आप अगर सही समय का चुनाव करेंगे तो टीम आपका कॉल उठाएगी, और आप गलत समय पर कॉल करते हैं, जैसे कि मान लो सुबह 9 बजे आपने कॉल किया, अब 9 बजे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं अपने ऑफिस के लिए निकल चुके होंगे, कई सारे साथी नहा रहे होंगे, है ना, कई सारे साथी अपने ऑफिस पहुंच चुके होंगे, कई सारे साथी कुछ और काम करना शुरू कर चुके होंगे। तो उस टाइम पे जब आप कॉल करेंगे, कोई पूजा कर रहे होंगे, है ना, कोई मंदिर में गए होंगे, तो उस समय पर जब आप कॉल करेंगे तो आपका कॉल पिक नहीं होगा। अगर वो बात भी करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। तो गलत समय पर आपको कॉल नहीं करना है, ये सबसे बड़ा कारण है टीम का कॉल नहीं उठाने का, टीम में का व्यस्त होना। आज बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं खेती में बिजी हैं, है ना, अभी खेती का सीजन है, खेती में बिजी हैं, कोई फसल उगा रहे हैं, बहुत सारे फसल की निराई गुड़ाई कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे साथी कुछ और काम में बिजी हैं, किसी के घर में डेथ हो गई, किसी की फैमिली में कोई फंक्शन है। तो आपकी टीम अगर व्यस्त है और अगर आपको उसने बोला है कि सर मेरे घर में ये काम है, तो आपको बार बार कॉल नहीं करना उसको। अगर बार बार कॉल करेंगे तो वो कॉल कभी भी आपका पिक नहीं करेंगे, उठाएंगे नहीं। कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि हमारी टीम हमें केवल तब याद करती है जब हमें काम होता है, तो वो एक कॉल उठाने में रुचि नहीं दिखाएंगे, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बहुत अच्छी लाइन है कि हमारी टीम हमें केवल तब याद करती है जब उन्हें काम होता है ना, या आपकी अपलाइन आपको तब याद करती है जब उसे काम होता है, तो तब भी टीम कॉल नहीं उठाती है, बात ध्यान रखिएगा आप, है ना। आप अगर रेगुलर उसको कॉल कर रहे हैं तो आपका कॉल पिक होगा, पर ये जो कारण मैंने बताया, मुख्य कारण की बार बार बिजनेस की बात करना, टीम के साथ संबंध मजबूत ना होना, गलत समय पर कॉल करना, टीम अगर व्यस्त है तो भी आप लगातार कॉल कर रहे हैं, और पहले से विश्वास ना बनाना, यानी कि पहले से विश्वास ना बनाना। अगर आपने अपनी टीम को गलत कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करवाया है, तो व्यक्ति जैसे ही ज्वाइन करेगा और 2-4 दिन वो इस बिजनेस में मीटिंग्स में आएगा, ट्रेनिंग में जाएगा, टीम से बात करेगा या अपलाइन से बात करेगा, तो उसको पता लगेगा कि वो हकीकत क्या है। और जब हकीकत का पता लगेगा तो माय डियर फ्रेंड्स, वो फिर आपके साथ बिजनेस क्विट कर जाएगा और आपका कॉल कभी नहीं उठाएगा। तो गलत कमिटमेंट के साथ कभी भी अपनी टीम को ज्वाइन ना करवाएं। जो भी कंपनी के नियम, कायदे, कानून है, एथिक्स है, उनके बारे में बताएं, टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताएं, तभी टीम आपका साथ देगी, तभी टीम आपके साथ लगी रहेगी। डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, यदि हमारी टीम हमें केवल तब याद करती है जब हमें काम होता है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, वो कभी भी आपका कॉल उठाने में रुचि नहीं रखेंगी। सबसे पहला काम, अगर टीम कॉल नहीं उठा रही है
अगर टीम कॉल आपका पिक नहीं कर रही है तो सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहले आप उसके साथ रिलेशन बनाएं, संबंध बनाएं। अगर आपकी टीम में कॉल नहीं उठ रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके संबंध मजबूत नहीं है वहां पे। तो संबंध मजबूत करने के लिए डियर फ्रेंड्स, पहले रिलेशनशिप, फिर बिजनेस, फिर टीम की समस्या पूछें, फिर परिवार का हाल जानें, फिर उनकी उपलब्धियों की सराहना करें। अगर ये काम अगर आप ईमानदारी से करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, पहले रिलेशनशिप, आपको उसकी फैमिली में कौन कौन मेंबर है, कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, माता पिता है या नहीं है ना, वो क्या काम करते हैं, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है ना, उनके भैया क्या करते हैं, उनका बिजनेस जो चल रहा है या उनकी नौकरी जो चल रही है क्या उससे वो संतुष्ट है, क्या उनका कोई एडिशनल और भी काम है, क्या वो खेती में भी इंटरेस्ट रखते हैं, क्या वो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं। यानी कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपकी जो टीम है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके बारे में सबसे पहले आपको जानना होगा, उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में जानना होगा, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में जानना होगा, उसकी हॉबीज के बारे में जानना होगा। माय डियर फ्रेंड, तभी आपका रिलेशनशिप मजबूत बनेगा और तभी आप बेहतर तरीके से काम को आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि रिलेशनशिप जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक वो कभी भी आपसे बिजनेस की बात नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जिस भी साथी को आप कॉल कर रहे हैं, बिजनेस की बात करने से पहले उसकी फैमिली के बारे में आप जानें, उसकी इच्छाओं के बारे में आप जानें, उसकी कठिनाइयों के बारे में आप जानें, और तभी जाकर जो है आप बेहतर तरीके से उससे आप रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे। और जब भी कॉल करें तो सबसे पहले बिजनेस की बात ना करें, सबसे पहले आप बात करें उसके फैमिली के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके अचीवमेंट्स के बारे में, और तभी जाकर आप जो है बेहतर तरीके से उससे रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। टीम की समस्या पूछें, सबसे पहले रिलेशनशिप मेंटेन करें, फिर बिजनेस की बात करें कि सर एस1 पे में क्या आपकी सोच है, किस तरीके से आप टीम को क्रिएट करेंगे, किस तरीके से आप टीम को मैनेज करेंगे, किस तरीके से आप फॉलो अप करेंगे, किस तरीके से शोधा प्लान करेंगे, किस तरीके से आप लिस्ट बनाएंगे। सारी चीजें उसके थ्रू पूछिए। आप जो साथी आपका है उसके थ्रू आपको पूछनी है, अपने आप से कुछ नहीं बताना। सर आप इसको किस तरह से करेंगे, आप किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से शोधा प्लान करेंगे, किस तरह से फॉलो अप करेंगे, कौन से समय में कॉलिंग करेंगे। तो ये सारी चीजें जब आपका रिलेशन मेंटेन हो जाए, बिल्ड हो जाए, उसके बाद बिजनेस की आपको बात करनी है। और उसके बाद माय डियर फ्रेंड, जब बिजनेस की बात हो जाए तो आप उनसे पूछिए कि सर आपकी टीम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी का कोई पेमेंट अटका तो नहीं है, किसी का कोई पे आउट आया गया तो नहीं है, किसी का कोई एड मनी तो नहीं फंसा है, किसी का कोई विड्रॉल तो नहीं फंसा है। तो ये चीजें आपको जाननी है। किसी का कोई रिचार्ज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है सर, कोई प्रोडक्ट डिलीवरी में कोई डिले तो नहीं हो रहा है सर। तो ये सारी समस्याएं जब आप पूछेंगे तो उसको लगेगा, उसको अपनापन लगेगा, आपके साथ वो बेहतर तरीके से मैनेज करेगा अपने आप को। और फिर उसके बाद परिवार का हाल जानना है और उसकी जो भी उपलब्धियां हैं, अगर वो ब्रॉन्ज रैंक को अचीव किया है, सिल्वर को अचीव किया है, गोल्ड को अचीव किया है, या उसकी टीम में कोई अचीवमेंट आ रहे हैं या बन रहे हैं, आपको उनकी भी सराहना करनी है। और डियर फ्रेंड्स, लोग बिजनेस से पहले इंसान से जुड़ते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा कि लोग एस1 पे से नहीं जुड़े हैं क्या सर एवरीबॉडी? क्या लोग कंपनी को देखकर जुड़े हैं? कोर्स पार्टनर बताएंगे सर मुझे, क्या जब आप बिजनेस प्लान दिखाने गए थे तो क्या कंपनी को देखकर लोगों ने ज्वाइन किया था? हमें देख करके जुड़े सर, हम पर विश्वास करके जुड़े। हमेशा आपका प्रोस्पेक्ट आपको देखकर ज्वाइन करता है, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर ज्वाइन करता है, आपके ड्रेसअप को देखकर ज्वाइन करता है, आपकी नॉलेज को देखकर ज्वाइन करता है, आपके बैकग्राउंड को देखकर आपको ज्वाइन करता है, आपकी शख्सियत को देखकर आपको ज्वाइन करता है, आपकी वॉइस को देखकर ज्वाइन करता है, आपके आत्मविश्वास को देखकर वो ज्वाइन करता है। माय डियर फ्रेंड्स, वो कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, वो आपको ज्वाइन करता है। और कहते हैं कि लोग बिजनेस से पहले इंसान से जुड़ते हैं, और जब रिश्ता मजबूत होगा तो आपकी कॉल भी उठेगी और बात भी सुनी जाएगी। आज कई सारे लीडर तरसते हैं अपनी अपलाइन का कॉल आने के लिए, और अगर आपकी अपलाइन आपको कॉल कर रही है और अगर आप कॉल नहीं उठा रहे तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत कुछ खोने वाले हैं। उन साथियों से पूछिए जिनको अपलाइन का कॉल जाता ही नहीं है, कहीं ना कहीं अपने आप में गिल्टी फील करते हैं वो लोग कि यार मुझे मेरी अपलाइन कॉल क्यों नहीं कर रही है।
है ना, तरसते हैं वो कॉल के लिए। पर अगर आपको आपकी अपलाइन कॉल कर रही है तो डियर फ्रेंड्स ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपको वो आगे बढ़ाना चाहती है, आपको वो इस बिजनेस में सिरमौर बनाना चाहती है, कहीं ना कहीं एक फाइटर लीडर बनाना चाहती है। तो डियर फ्रेंड्स, पहले रिलेशनशिप मजबूत करें और दूसरा ये कि सही समय पर कॉल करें। ऐसा नहीं है कि ऊट पटांग टाइम पर आप कॉल कर रहे हैं, है ना। सुबह जल्दी, यानी कि सुबह आज मेरा मैसेज कितने बजे मिला था आप लोगों को, कोई बताएगा मुझे कोर्स पार्टनर? हेलो एवरीवन, मेरा आपको फर्स्ट मैसेज कितने बजे मिला था? सर वही करीब 4:54 पे। 4:54। मैंने किसी को भी कॉल किया क्या 4:54 के बाद? नहीं सर, किसी को कॉल नहीं आया मेरा। रीजन क्या है कि मुझे पता है कि 4 बजे सुबह अगर मैं कॉल करूंगा, 5 बजे सुबह अगर मैं कॉल करूंगा, तो माय डियर फ्रेंड्स नींद सबको अच्छी लगती है ना। नींद में जब हम बचपन में थे और नींद में कोई हमें उठा देता था तो हम उसको मारने के लिए दौड़ पड़ते थे। एम आई राइट सर? नींद सबको अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं सुबह सुबह जल्दी आपको कॉल नहीं करना है। सुबह जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग आपको कॉल नहीं करना है। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो कॉल कर सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। पर अगर आपका रिलेशन सही नहीं है तो उस कंडीशन में सुबह जल्दी आपको कॉल नहीं करना है और देर रात यानी कि 8:30 बजे या 8 बजे के बाद आपको अपनी टीम को कॉल नहीं करना है। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। सही समय का चुनाव करना है। पहले अगर आपको कोई बात इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप टीम से करना चाहते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट या आपके डिस्ट्रीब्यूटर से करना चाहते हैं, तो सबसे पहले टेक्स्ट मैसेज करें। टेक्स्ट मैसेज करें और समय पहुंचकर कॉल करें। ऐसा नहीं है कि वो फैमिली के साथ खाना खाने के लिए बैठे हैं रात को और आपका कॉल आ गया, या फैमिली के साथ सो रहे हैं आपका कॉल आ गया, है ना, या सुबह उठे ही नहीं है और आपका कॉल आ गया। आपको पता है सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब किसी का कॉल आता है तो आदमी डर भी जाता है कि आज 5 बजे यार किसका कॉल आ गया। गर्ग साहब, होता है कि नहीं होता है ऐसा? विनय जोन साहब, निगेटिविटी आती है सुबह से, कोई कॉल आ जाता है तो। सुबह सुबह कॉल आता है ना तो कई बार क्या होता है कि किसी की डेथ हो गई जैसे शाम को, है ना, तो उनका अर्ली इन द मॉर्निंग कॉल, शाम को कॉल नहीं करते हो, अर्ली इन द मॉर्निंग कॉल करते हैं 5 बजे 5:30 बजे कि ऐसा ऐसी बात होगी। तो सुबह सुबह का कॉल डरा भी देता है हम लोग, है ना। तो कहा आपको सुबह जल्दी या देर रात को कॉल नहीं करना है, पहले मैसेज करना है और समय पहुंचकर कॉल करना है। मैसेज पर आप उनसे समय लो कि सर मैं आपसे 9 बजे बात कर लूं, 10 बजे बात कर लूं, ऑप्शन आपको देना है ना, या 11 बजे बात कर लूं। तो वो जब आपको टाइम दे तभी आपको कॉल करना है। और माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखिएगा, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। अगर आप सामने वाले को सम्मान दे रहे हैं, समय मांग रहे हैं, तो सामने वाला भी 100% आपको टाइम देगा। ऐसी बात नहीं है। आप एक बार कॉलिंग करके, एक बार टेक्स्ट मैसेज करके देखिए कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कितने बजे आप फ्री है, तो आपको मैसेज का रिप्लाई आएगा सर, है ना। और अगर आप बेवजह बे टाइम अगर कॉल कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स फिर वो आपका कॉल पिक नहीं करेंगे, क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये रात बरात कभी भी फोन कर लेते हैं, इनसे क्या बात करना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सम्मान देने से सम्मान मिलता है। यदि हम टीम के समय का सम्मान करेंगे तो टीम भी हमारी कॉल का महत्व देगी। और अगर हम अलग अलग टाइम से कॉल करेंगे, बेवजह कॉल करेंगे, बेमतलब कॉल करेंगे, बेहिसाब कॉल उनको जाएगा, बिना टाइम के जाएगा, तो फिर आपको टीम ना तो आपको महत्व देगी और ना ही टीम आपका कॉल उठाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो सही समय का आपको चुनाव करना है। तीसरा, वैल्यू क्रिएट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कॉल उठने का सबसे बड़ा कारण है कि आपकी टीम उस कॉल की वैल्यू को अगर रियलाइज कर लेती है, उसकी महत्ता को अगर जान जाती है, तो 100% आपकी टीम कॉल उठाएगी। और डियर फ्रेंड्स, खुद से पूछें, आप कॉल कर रहे हैं ना, आप उनकी अपलाइन है, तो क्या आपकी कॉल की वैल्यू है या नहीं है? आप अपने आप से पूछें, क्या आपने वो वैल्यू क्रिएट की है या नहीं की है? माय डियर फ्रेंड्स, मेरी टीम, मेरा कॉल, मेरी कॉल से टीम को क्या फायदा होगा? अगर आज मैं कॉल कर रहा हूं
तो आपको खुद से ये अपने आप से पूछना है कि अगर मैं टीम को कॉलिंग कर रहा हूं तो मेरे कॉल करने से मेरी टीम को फायदा क्या होगा। अगर ये आपको पता है कि मेरी कॉल करने से मेरी टीम को क्या फायदा होगा, 100% आपकी टीम आपका कॉल उठाएगी, क्योंकि सामने वाला जब देखता है कि मेरा फायदा है तो वो कॉल उठाता है। तो आपको अपने आप से पूछना है कि मेरी कॉल से टीम को क्या फायदा होगा, क्या मैं उन्हें कुछ नया सिखा पा रहा हूं, बता पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं, है ना, या कुछ नया दे पा रहा हूं। तो अगर आपको मन से ये दोनों चीजें आती है, आवाज आती है कि मेरी टीम को मेरी कॉल से क्या फायदा होगा, मेरे फॉलोअप से उनको क्या मिलने वाला है, क्या कोई अचीवमेंट उनकी टीम में निकलने वाला है, क्या उनको इनकम जाने वाली है, क्या उनका रैंक निकलने वाला है, क्या उनका टीम ग्रो होने वाला है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं वाकई मेरी टीम की वैल्यू बिल्कुल है और वो कॉल उठाएगा, तो आपकी टीम का कॉल उठेगा दोस्त। इसका अगर बात करें तो अगर हर कॉल में टीम को सीखने और बढ़ने का मौका मिलेगा, क्या बोला मैंने बोला कि अगर हर कॉल में टीम को सीखने और बढ़ने का मौका मिलेगा तो वो आपकी कॉल उठाएंगे नहीं, आपकी कॉल का इंतजार करेंगे। और आज कई साथी कॉल का इंतजार करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, करते हैं कॉल का इंतजार कि मेरी अपलाइन का मुझे कॉल आएगा, मेरी अपलाइन का कॉल क्यों नहीं आया। आज हमारे बीच में कई ऐसे साथी हैं जिनको आप 2 दिन कॉल मत करो, तीसरे दिन वो आपसे लड़ाई करना शुरू कर देंगे। चांदना सर क्या बात होगी, आप मुझे कॉल नहीं कर रहे हैं, क्यों जॉन साहब? बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे कई लीडर हैं ऐसे कई लीडर हैं जिनको अगर आप 2 दिन कॉल नहीं करोगे ना तो आपसे वो झगड़ा करना शुरू कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, वो जानते हैं आपकी कॉल की वैल्यू क्या है और वो इस आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो आपसे नाराज हो जाते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपने आप से पूछें कि आपकी टीम को आपकी कॉलिंग से क्या फायदा है, क्या कुछ आप उन्हें नया सिखा पा रहे हैं। और अगर आपको ये समझ में आ गया है कि आपकी कॉल की बहुत बड़ी वैल्यू है, आप उसे वेस्ट ना करें, उसे बेस्ट करने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को रियलाइज करवाएं, कॉल करें। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी कॉल में टीम को सीखने और बढ़ने का मौका मिलेगा तो वो आपकी कॉल का इंतजार करेंगे, है ना, हमेशा आपकी कॉल उठेगी। बस आपको करना क्या है, अपनी कॉल को वैल्यू देनी है। अगर वैल्यू दे देंगे तो आपकी टीम आपका कॉल उठाएगी। अभी बहुत सारे हमारे लीडर है वो कहते हैं कि सर मेरी पूरी टीम कॉल नहीं उठा रही है ना। ऐसा मेरे को सुनने में बहुत सारे लीडरों से आता है कि चांदना सर मेरी पूरी टीम कॉल नहीं उठा रही है। भाई आपकी टीम अगर आपका कॉल नहीं उठा रही है तो आपने क्या वैल्यू क्रिएट की अपनी टीम में अपनी, आप बताइए ना सर। आपकी टीम आपको क्या मानती है, आपकी कॉल से उनका क्या फायदा होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, वैल्यू क्रिएट करें अपने शब्दों में, अपनी कॉलिंग में, अपने आत्मविश्वास में वैल्यू क्रिएट करें। आपके जो शब्द आप रखेंगे उनके अंदर वैल्यू क्रिएट करें। और अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो गए तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बेहतर तरीके से आप अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं और टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आती है लीडर की जिम्मेदारी। देखिए क्या होता है कि लीडर वही होता है जो लीड करता है, क्रिएट करता है, वही लीडर होता है। राइट सर, लीडर वही होता है जो लीड करता है, क्रिएट करता है, अपनी टीम को लेकर जाता है, भीड़ का हिस्सा नहीं, अपनी पहचान अलग बनाता है, अपना रास्ता खुद चुनता है, वही लीडर होता है। लीडर वही होता है जहां खड़ा हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती है नहीं होती है सर। तो लीडर की जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले कि अगर आपकी टीम आपका कॉल नहीं उठा रही है तो उस कंडीशन में निराश नहीं होना है आपको, हताश नहीं होना है आपको, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है कि मेरी टीम मेरा कॉल नहीं उठा रही है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि टीम अगर आपका कॉल नहीं उठा रही है तो आपको निराश नहीं होना है। अपनी बातों में वैल्यू को क्रिएट करना है, अपने शब्दों में वजन रखना है, अपने लीडरशिप में वो दम दिखाना है जिससे कि आपकी टीम आपका कॉल उठाने के लिए विवश हो जाए, इंतजार करे आपकी कॉल का। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा, लगातार फॉलो अप करें। अगर आपकी टीम कॉल नहीं उठा रही है तो निराश नहीं होना है,
लगातार फॉलो अप करना है। और मैंने आपको इसका ज्वलंत उदाहरण भी बताया है कि मेरी टीम में कई ऐसे लीडर हैं जो मेरे साथ इस बिजनेस को शुरुआत में यानी 2025 मई जून में ज्वाइन किए थे और आज मेरे साथ वो अपग्रेड हुए हैं। ये सबसे बड़ा पावर है कॉलिंग का, ये सबसे बड़ा पावर है फॉलो अप का। और मैंने ये नहीं सोचा कि वो कॉल उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, मेरी नौकरी समझकर मैंने इस बिजनेस को किया है। क्या किया है सर? एसवीएन पे को, ये हालांकि बिजनेस है, एसवीएन पे एक बिजनेस है, एक व्यापार है, पर इसको मैंने नौकरी समझ के किया है। क्या समझ के किया है? नौकरी समझ के। जिस तरह से नौकरी में हम सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, टिफिन लेके ऑफिस पहुंचते हैं, शाम को इतने बजे छूटते हैं, उसके बाद दूसरे काम करते हैं, सेम डेट वे से ही मैंने इस बिजनेस को नौकरी समझ के किया। मुझे पता है कि जब नौकरी में काम करने जाएंगे, काम करेंगे तब पैसा आता है। तो मैंने भी यही सोचा कि कॉलिंग, जितना ज्यादा कॉलिंग करूंगा उतना मेरे को इनकम आएगी, जितना ज्यादा कॉलिंग करूंगा उतना बड़ा टीम बनेगा, जितना ज्यादा कॉलिंग करूंगा उतना तेजी से रैंक निकलेगा, जितना ज्यादा कॉलिंग करूंगा उतना तेजी से टीम को में एक मूवमेंट बनेगा। और इसी कॉलिंग की वजह से आज देखते ही देखते डियर फ्रेंड्स 20,000 लोगों को क्रॉस हो गए। टीम 20,000 लोगों को क्रॉस कर चुकी है, प्लेटिनम रैंक निकल चुका है। जो काम में पिछले कंपनी में 3 साल में कर पाया था, वो काम यहाँ पर केवल और केवल 1 साल में हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा लीडर की जो जिम्मेदारी है वो यही है कि आपको निराश नहीं होना है। मेरा भी कई बार कॉल नहीं उठाते हैं लोग, मैं कभी निराश नहीं होता, मैं फिर भी लगातार फॉलो अप करता हूँ, लगातार फॉलो अप करता हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। कभी भी आपने मेरे से नेगेटिव बात नहीं सुनी होगी पिछले 13 महीनों में। कभी भी टीम को नेगेटिव कमेंट पास नहीं करता मैं, हमेशा भी पॉजिटिव बात करता हूँ। वो कहता है कि सर ऐसा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर, आज नहीं तो कल होगा, है ना, आज कॉल नहीं उठा रहा कल उठाएगा, आज इनकम नहीं आई कल आएगी सर, और मेहनत करेंगे। तो कभी भी नेगेटिव नहीं होना, हमेशा भी पॉजिटिव रहना है। टीम में कभी भी नेगेटिव थिंग का कोई भी मैसेज आपको नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने देखा है बहुत सारे ग्रुपों में कि वहां पर कुछ लोग नेगेटिव चीजें डालते हैं। मेरा आपसे कहना है, निवेदन है कि आपके एक नेगेटिव कमेंट से अगर उस ग्रुप के अंदर 400 लोग हैं तो उन 400 लोगों में नेगेटिव वो चीज जाती है। तो आप कोशिश करें कि कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट में, कम्युनिटी में, टेलीग्राम चैनल में कभी भी आप नेगेटिव कमेंट ना डालें। माय डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव कहते हैं ना कि एक सेब जो होता है पूरी टोकरी को सड़ा देता है, तो नेगेटिव कमेंट कभी नहीं करें, हमेशा भी पॉजिटिव रहें, एग्जाम्पल बने अपनी टीम में। अगर आज आपका रैंक नहीं निकल रहा है तो आप एग्जाम्पल बनिए अपनी टीम के लिए। आज आपने देखा होगा कि इस बिजनेस को जब मैं ज्वाइन किया था, माय डियर फ्रेंड्स, 1 ही महीने में ब्रॉन्ज और सिल्वर बना था मैं, है ना। एग्जाम्पल सेट किया कि 1 महीने में ब्रॉन्ज और सिल्वर बना जा सकता है। मैंने एग्जाम्पल सेट किया कि इस बिजनेस के अंदर 2 महीने में गोल्ड बना जा सकता है। मैंने एग्जाम्पल सेट किया कि इस बिजनेस में 12 महीने में प्लेटिनम बना जा सकता है अगर मेहनत की जाए तो। आप भी अपनी टीम के लिए वैल्यू क्रिएट कीजिए। अगर आप अभी तक भी सिल्वर है, अभी तक भी ब्रॉन्ज है, अभी तक भी गोल्ड है, अपना रैंक बदलिए। माय डियर फ्रेंड्स, टीम आपको देखकर सीखती है। अगर आपके अंदर कुछ नहीं बदल रहा तो टीम भी अपने आप को कभी नहीं बदलेगी। तो अपने आप को बदलने के लिए एग्जाम्पल बनिए, अपनी टीम के लिए उदाहरण बनिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक सच्चा लीडर बहाने नहीं ढूंढता, ये बात ध्यान रखिएगा। एक सच्चा लीडर बहाने नहीं ढूंढता बल्कि समाधान ढूंढता है। और कई लीडर तो कहते हैं कि सर ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अरे सर हो गया, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि हो गया, गलत हुआ है, पर उसको पॉजिटिविटी में लेकर जाइए कि इसको सही कैसे किया जा सकता है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। इस बात पे नहीं अड़ना कि कंपनी ने गलत कर दिया या आपकी अपलाइन ने गलत कर दिया। भाई ठीक है, हो गया, गलती होती है, सबसे होती है, पर उसका समाधान आपको ढूंढना है, उस गलती को लेकर नहीं बैठना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि एक सच्चा लीडर बहाने नहीं ढूंढता बल्कि समाधान ढूंढता है। और टीम की सफलता के लिए धैर्य और निरंतरता बहुत जरूरी है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी आपके लिए, आपकी टीम के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप एक सच्चे लीडर हैं, एक अच्छे लीडर हैं, एक डायनेमिक लीडर हैं, एक टीम लीडर हैं, तो आपके लिए डियर फ्रेंड्स
कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, ये काम आसान नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग आसान है क्या बॉस पार्टनर? नेटवर्क मार्केटिंग आसान है क्या? नहीं है सर, नहीं। लोहे के चने चबाने के समान है ना, बेसन के चने नहीं, लोहे के चने। लोहे के चने से चबाने के समान है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वो तलवार की धार है जिस पर चलना आसान नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग से अगर करोड़पति बन जाता तो फिर इंडिया में गरीब होता ही नहीं। हर व्यक्ति यहाँ से अपने सारे सपनों को पूरा कर लेता तो डियर फ्रेंड्स फिर कहने की बात थी। पर नेटवर्क मार्केटिंग तलवार की वो धार है जिस पर चलने के लिए बहुत बड़ा स्किल चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग लोहे के चने चबाने के समान है। हर व्यक्ति यहाँ से कामयाब नहीं होता, जो सिस्टम को फॉलो करता है वही कामयाब होता है। और डियर फ्रेंड्स, चाहे वो टीम का कंपनी का सिस्टम हो, चाहे वो आपकी अपलाइन का सिस्टम हो, चाहे आपका टीम का सिस्टम हो, अगर आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो 100% यहाँ से बहुत बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। एक अच्छी लीडरशिप को डेवलप कीजिए अपने आप में, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, बेहतर तरीके से आपकी टीम आगे जाएगी। कैलकुलेशन क्या है कि याद रखें, लोग आपकी कॉल नहीं उठाते, लोग आपकी वैल्यू उठाते हैं। क्या सर? लोग आपकी कॉल नहीं उठाते हैं, आपकी वैल्यू उठाते हैं। और जब आप टीम के जीवन में वैल्यू जोड़ना शुरू करेंगे तो आपकी कॉल का जवाब अपने आप मिलने लग जाएगा, है ना। जब आप टीम के जीवन में वैल्यू जोड़ना शुरू करेंगे तो उनकी कॉल का जवाब अपने आप मिलने लग जाएगा। और पावरफुल क्लोजिंग लाइन है कि अगर आपकी टीम कॉल नहीं उठा रही है तो नाराज मत होइए। अगर आपकी टीम कॉल नहीं उठा रही है तो आप नाराज मत होइए। पहले ये देखिए कि आपकी कॉल टीम के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। अगर आपकी टीम कॉल नहीं उठा रही है तो नाराज मत होइए। पहले ये देखिए कि आप जो कॉल कर रहे हैं क्या आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट है वो कॉल, उस व्यक्ति के लिए क्या वो महत्वपूर्ण है, क्या वो इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में वो कॉल। और अगर नहीं तो फिर नाराज होने की जरूरत क्या है ना। उसका कोई मतलब नहीं, कॉल उठा भी लेगा तो भी उसको फायदा नहीं होने वाला। तो आपकी टीम का आपका जो कॉल जा रहा है क्या वो आपकी टीम के लिए महत्वपूर्ण है, क्या उसमें वैल्यू है, क्या उसमें वजन है, क्या वो आपकी कॉल से अपनी टीम को बढ़ा पाएगा, क्या वो रैंक निकाल पाएगा, क्या वो इनकम बना पाएगा, क्या वो टीम बना पाएगा। और अगर वैल्यू है तो डियर फ्रेंड्स 100% आपकी टीम आपका कॉल उठाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टीम कॉल क्यों नहीं उठाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम कॉल उठाए तो इस सेशन को प्रैक्टिकली जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, टीम को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपका कॉल पहले भी नहीं उठता था और आज के बाद भी नहीं उठेगा। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान से सुनता हूं। और डियर फ्रेंड्स, आपको सेशन कैसा लगा इसके बारे में अब कुछ साथियों से हम लेंगे फीडबैक। और इस फीडबैक को लेने के लिए जो भी साथी अगर अवेलेबल है, गोल्ड डायरेक्टर हमारे विनय जॉन सर हैं, बंटी बात्रे सर है, विकास कुशवाहा सर है, निर्मल दुबे सर है, नरेंद्र पाल सर है, ठाकुर प्रसाद गर्ग सर है, जो भी साथी फीडबैक लेना चाहते हैं प्लीज अपना रेजन जरूर कर लें ताकि मैं आपको सेशन हैंड ओवर कर पाऊं। सम्मानीय विनय जॉन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम है सर, आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर से जो है आज कहीं ना कहीं हमारे सभी साथियों से इस बेहतरीन सेशन का कहीं ना कहीं फीडबैक लेने का मौका दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सामान्य टीपी गर्ग साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा सर, अगर मैं बैकअप में रहिएगा सर, मैं ऑन ड्यूटी हूँ, अगर फोन वॉल आया था या मैं बाहर हो जाता हूँ तो आप कैरी ऑन करिएगा। तो सभी साथियों से मिलना चाहूंगा। भाई साहब विनय जॉन बिरोड़ा राजस्थान से हूँ सर, और कहीं ना कहीं सर का जो आज का सेशन था एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे, मतलब कि कॉल क्यों नहीं उठता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे सर का सेशन दिया है, और बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर का आज का सेशन था कि भाई हमारी टीम में जब कॉलिंग करते हैं तो कॉल क्यों नहीं उठता है, किस कारण से नहीं उठता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने बताया क्या रीजंस होते हैं। देखिए सर, जितनी भी बातें सर ने बताई है और अपने आप में एक बार सोच करके आप देखिएगा, क्योंकि हमें भी ये कभी कभी महसूस होता है कि बेवजह बिना टाइम कभी भी रात को 10 बजे 11 बजे सुबह, मतलब कभी भी जैसे अपन कॉल करते हैं तो बहुत मेहनत करती हैं, चीजें छोटी छोटी हैं
लेकिन बहुत मोटी चीजें हैं सर, जो सिस्टम होता है नेटवर्क मार्केटिंग का या डायरेक्ट सेलिंग का, कि टाइम की लिमिटेशन क्या होती है, किस समय हमें कॉल करना है, किस समय हमें बात करना है, किस समय हमें फॉलो करना है, सुबह किस समय फोन करना है, शाम को किस समय फोन करना है। और जहां तक मैं समझता हूँ सर, क्योंकि आज हमारे जितने भी साथी हैं, मतलब मोस्टली केवल 100 में से 5% होंगे जो फुली जो है पूरा अपना जो है डायरेक्ट सेलिंग को देते हैं। कहीं ना कहीं 95% ऐसे हमारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे काम धंधे में है, व्यापार में है, व्यवसाय में है, या फिर कोई प्राइवेट जॉब में है, या अपनी खेती में है, या सरकारी जॉब में है। तो कहीं ना कहीं जो एक, जैसे कि आप अगर मेरी ही बात करूं सर, मैं अभी 6 बजे ऑन ड्यूटी आ गया था, और 6 बजे आने के लिए सर मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। तो अभी मैं ऑन ड्यूटी ही हूँ। तो बस इस तरीके से मतलब कि जो टाइम का लिमिटेशन है, वो समय का सर बहुत ही जो सदुपयोग है, क्योंकि अगर दिन भर कॉल करेंगे तो सर जो है सभी साथी कहीं ना कहीं अपने जो दूसरे काम है जो वो सालों से करते आ रहे हैं, क्योंकि वो काम भी जरूरी है सर, क्योंकि जब वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं थे तो उनकी जो जिम्मेदारियां वो कहीं ना कहीं इन्हीं काम से पूरी होती आ रही है। आज अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब उन जो पुराने काम जो इतने सालों से करते आ रहे हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी जो मतलब होती है कि भी इससे घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं, या हमारी जो जिम्मेदारियां वो पूरी नहीं हो रही है, तो उनको पूरा करने के लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए, जिसको मतलब अपने वर्तमान में जो भी काम वो पहले से करते आ रहे हैं उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए मतलब अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, उसका नाम भी है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। तो सर ने आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें ये सेशन दिया है कि टाइम की लिमिटेशन क्या होती है, और प्रॉपर वे में किस तरीके से अपनी टीम को जो हम बिल्डअप कर सकते हैं, किस तरह उनसे बात कर सकते हैं, ताकि अगले वाले को भी अच्छा लगे और कहीं ना कहीं एक विश्वास पैदा हो कि यार वाकई में जो मेरा अपलाइन है वो मेरी चिंता करता है, मुझसे पूछता है, मुझे कॉल करता है, सुबह शाम मेरी खैरियत पूछता है। तो डायरेक्टली ही मतलब सर जैसा बताया है कि अपन क्या है कि कॉल करके आज क्या होगा, कैसे करोगे, कितना रेट लगेगा, कितना अग्री लगेगा, तो हर समय बिजनेस की बात करते तो सामने वाला वाकई में इरिटेट होता है सर। और कभी ना कभी ऐसी थिंकिंग जो है कहीं ना कहीं हमारे मन में भी आती है, अगर हमारे पास में देर टाइम अगर फोन आता है तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आज का सेशन सर आपने दिया है। और मैं चाहूंगा सर आज के सेशन के प्रति जो भी साथी अपना फीडबैक देना चाहता है सर, फटाफट रेजन कर ले सर, क्योंकि क्या है कि हमारे रेजन होने में बहुत टाइम लगाते हैं सर हमारे साथी। 2-2 मिनट का फीडबैक है सर, और फटाफट जो अपना रेजन कर लेना सर, क्योंकि 7:57 हो गया है। क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं नौकरी पे जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे, कि कोई साथी है जिनकी दुकान होगी तो दुकान भी ओपन करना होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में सभी साथी हमारे काम कर रहे हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, और सबसे पहला इन्विटेशन मैं देना चाहूंगा सम्मानीय राजेश विश, जो कि कटनी से है, सर का रेजिडेंट हुआ है। मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है सर। एक बार फिर से मैंने भेजा सर, आपको अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो। यस सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं कटनी से बोल रहा हूँ, राजेश विश्वकर्मा। सर जो चांदना सर ने आज कॉल के लिए मीटिंग में बताए हैं सर, ये वास्तव में बहुत अच्छा है। मैंने 3 महीने पहले किसी को फोन मिला था जाके, और उसने बोला था सर आईडी लगा दो, मेरी रेड आईडी करा दो, उसने तुरंत करा दिया था। इसके बाद रेड आईडी होने के बाद उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, और इसके बाद मैंने उसको कल फिर लगाया फोन, तो कल उसने एक्टिवेट के लिए बोला, आज के लिए बोला है। तो सर फोन करने से वास्तव में बहुत प्रभाव पड़ता है, और जो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप में उसका क्या है रिप्लाई और सही जवाब नहीं मिलता है, उसमें हम उस काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो जो चांदना सर ने आज बताए हैं कि कॉल करना चाहिए, जैसे सर ने बताया कि मैंने 120 लोगों को फोन लगाया, 130 लोगों को फोन, तो सर मैं आज से प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि आज से मैं भी जितने भी मेरे ग्रुप में जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं, उनको सबको मैं फोन के माध्यम से और यही सिस्टम अपनाऊंगा, तो हो सकता है मेरा जो काम स्लो था वो आगे बढ़ जाए और मेरा काम आगे आ जाए। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और सर की जो मीटिंग में जो भी जानकारी प्राप्त हुई आज बहुत अच्छी रही, बहुत शानदार रही। और सर ऐसा ही यदि आप लोग ऐसी हम लोग बताते रहेंगे सबको, तो हो सकता है जो कमियाँ थी वो दूर हो जाएं। और मैंने अभी तुरंत 2 लोग मीटिंग चलते थे बात किया, तो 2 लोग भी बोले कि हाँ ठीक है, वो कल उठा नहीं पाए थे आप, ये है वो है। तो हकीकत ये है कि सर वास्तव में फोन और मैसेज की जगह यदि हम कॉल के माध्यम से काम करेंगे तो हमारा समय भी कम बर्बाद होगा। व्हाट्सएप मैसेज जो समय बर्बाद होता है, और कॉल करने से तुरंत स्पष्ट क्लियर हो जाता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो भी जानकारी प्रदान की बहुत अच्छी लगी। और बस यही चाहते हैं सर कि ऐसी हम लोग थोड़ा सपोर्ट मिलता रहे आप लोग माध्यम से, तो हो सकता है हम काम को आगे बढ़ा सके जल्दी से जल्दी। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय राजेश सर। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है आपने बताई है सर।
और एक तरीके से बताऊं तो संपानी हमारा जो मेंटर है, जो सुपर डुपर अपलाइन है, वो यही कहते हैं कि कॉलिंग जो है बहुत पावर है सर इसमें। और कहीं ना कहीं जब हम कॉलिंग करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति से जब स्टार्ट करते हैं बात करना कि कैसे हैं आप, घर परिवार में सब ठीक है और कैसे चल रहा है कामकाज अपना, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इससे क्या है कि जब किसी से कोई आदमी से ऐसा पूछता है ना, तो कहीं ना कहीं उसका एक इंकरेज होता है कि यार कोई है मुझे पूछने वाला, कि मेरे हालात को जानने वाला, पहचानने वाला। तो एक पर्सनली रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होते हैं। और उसके बाद में जो है आप अगर उससे ये मालूम भी पड़ता है कि यार बंदे के घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो किस परेशानी से जूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो बातें हैं, बिजनेस की बात सेकंड स्टेप में है, जब हमें मालूम पड़ता है कि यार घर में उनके कोई कुछ सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद में हम अपनी जो बात है वो जारी रख सकते हैं। ताकि उससे ये मालूम भी पड़ता है कि हमारा जो साथी है, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, या जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, जो हमारी टीम का एक हिस्सा है, कहीं ना कहीं उसके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, जो भी कुछ वो हमें मालूम पड़ती है, तो उस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले फीडबैक के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा सम्मानीय राजकुमार महतो सर। मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर, आपका रेजेंट भी है, अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम है। नमस्कार विनय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे जूम सेशन पे अपनी बात रखने का मौका दिया। और आज के ट्रेनर प्लेटिनम डायरेक्टर मिस्टर चावला सर ने बहुत ही जबरदस्त यूनिक, जो हमारे अंदर कमियां थी, हमारे टीम के अंदर कमियां थी, वो सारे चीजें हमें क्लियर किए। कहीं ना कहीं वो गलती हम भी कर रहे थे, हमारी टीम भी कर रही है, और कहाँ हम गलती कर रहे हैं ये हमें खुद रियलाइज हुआ, और हमें कहाँ पर संबंध हमारे मजबूत है, क्यों नहीं उठा रहे, ये सारे। सबसे पहला बात तो मुझे भी एक सीख मिला, व्यापार नहीं बढ़ेगा, पहले संबंध हमारा अच्छा होगा तभी व्यापार बढ़ेगा। इसीलिए हमें अपने संबंध को बेहतर बनाना है, डेली कॉलिंग करना है, अपने टच में रहना है, ताकि हमारा बिजनेस बढ़े। तो बहुत ही शानदार सेशन रहा, और यहाँ पर हमें जो कॉलिंग पे हमें फोकस करना है, क्योंकि कॉलिंग पे हम एक दूसरे से टच में रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तभी हमारा बिजनेस बढ़ेगा। डायरेक्टली हम उसके बिजनेस के बारे में करते हैं तो सही बात, लोग इरिटेट हो जाता है। इसीलिए पहले हमको रिलेशन बढ़िया मजबूत करना है, तभी हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो कॉलिंग बहुत ही जरूरी है। आज के सेशन पे हमें सभी को ये मिला, और अपने टीम को भी ये रियलाइज कराना है, और बहुत ही शानदार सेशन रहा। तो थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर बेहतरीन फीडबैक के लिए सम्मानीय राजकुमार महतो सर। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगला इन्विटेशन करना चाहूंगा अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर, बहुत ही जबरदस्त और ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी है, कहीं ना कहीं सबसे अभी दिल्ली में मुलाकात भी हुई थी, सम्मानीय आशीष सर। मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर, मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। एंड यहाँ पे उपस्थित तमाम साथीगण जो मॉर्निंग के सेशन पे मौजूद है, आप सभी का रिव्यू सुना गया, बहुत बढ़िया लगा। और बात करते हैं आज की सेशन के बारे में। जो चांदना सर ने बताया, कहीं ना कहीं जो कमी है वो हमारे अंदर है, उस कमी को जो है आज एक पीपीटी के माध्यम से सर के द्वारा दिखाया गया। यदि उसके ऊपर हम सभी लीडर्स अमल करें, यदि हम उसके ऊपर वर्क करें, तो आई होप कि बिजनेस भी बढ़ेगा। और अभी सर ने जो जैसा बताया कि व्यापार जो है तभी होता है जब व्यवहार होता है, तो इन करीब में जो सर ने बताया बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताया। और कल की भी सेशन जो सर ने लिया था, मैं बोल नहीं पाता कि मैं ऐसी जगह पे था जहाँ पे अनम्यूट नहीं कर पाता मैं। जो डिफरेंस दिखाया गया था मार्केट की प्राइस वैल्यू और एसबीएम की प्राइस वैल्यू में, जो आसमान और जमीन का अंतर था, वह भी जो कहते हैं एक काबिल तारीफ था। जो भी चीजें यहाँ पे कल की सेशन पर भी दिखाई गई थी, और आज की सेशन पे जो पीपीटी के माध्यम से जो हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको कैसे हम फुलफिल करें, वो बताया गया। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद चांदना सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सम्मानीय आशीष सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने भी अपना फीडबैक रखा है। माय फ्रेंड्स, और भी कोई साथी हैं जो अपना फीडबैक देना चाहते हैं इस सेशन के प्रति? हमारे बोर्ड सभी साथी हैं, बंटी पात्रे सर, निर्मल दुबे सर, विकास सर। बंटी पात्रे सर, मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू विनय जॉन सर जी। आज सर जो हमारे ग्रेट अपलाइन चांदना सर ने जो आज हमको कॉलिंग का महत्व बताया है, बहुत ही शानदार तरीके से बताया है कि टाइम का जो उन्होंने वैल्यू बताई है। मेन टाइम से ही जीवन में हर काम होता है, और टाइम से ही जीवन में हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। क्योंकि हम बोलते हैं भैया टाइम से अगर जाग जाओगे तो आप यहाँ पे सफल हो जाओगे, और टाइम के बाद जाके तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता है। तो जो सर ने टाइमिंग बताई है, कॉलिंग से ही आज का इतना बड़ा जो 20,000 का नेटवर्क बना है, वो सिर्फ सर बताते हैं हमको कि हमने सिर्फ कॉलिंग से ही करा है। और आज सर की टीम प्राय सभी जगह चल रही है। तो सर ने बोला है जैसे ही आपको टाइम मिलता है मीटिंग के बाद 8 बजे के बाद 8:30 या 9 से 10 का कॉलिंग करें, जो आपको उचित लगता है तो फिर में कर लें। जब वो आप बात करेंगे तो उसका एक टाइम निर्धारित हो जाएगा कि ये व्यक्ति 1 बजे फ्री है या 2 बजे फ्री है, या शाम को फ्री है, या 7 बजे फ्री है, 8 बजे फ्री है।
तो ये सर ने टाइम का महत्व बताया, और टाइम का ही आप उससे जब बात करेंगे तो आपसे उसके रिलेशन संबंध बनते चले जाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति जो फ्री रहेगा जब भी तो आपको कॉल उठाएगा, और जब कॉल नहीं उठाएगा तो आपको उसमें गुस्सा भी आएगा। तो उस गुस्से को शांत करके आपको निराश नहीं होना है, सामने वाले की हमको बात सुनना है और डेली बात करना है, क्योंकि जो व्यक्ति निराश हो जाता है तो वो जीवन में खुद ही हताश हो जाके वो डिस्टर्ब हो जाता है। और हमको मेन पॉइंट है, हमको खुद को पॉजिटिव रहना है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो अपनी टीम को भी पॉजिटिव कर पाएंगे। जब हमारे नेगेटिव में थॉट आ जाएंगे, क्योंकि अब मैं इसको कॉल क्यों करूं, वो मेरा फोन कभी उठाते नहीं है, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए हैं, तो करते करते वो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं कई व्यक्ति को कॉल करता था तो कई व्यक्ति मेरा कॉल नहीं उठाते रहे, मगर आज वो व्यक्ति मेरी टीम में ब्रॉन्ज भी है, सिल्वर भी है। तो ये सिर्फ लगातार कॉलिंग का पावर है। जो कॉलिंग का पावर समझ जाएगा वो जीवन में यहाँ पे सफल हो जाएगा। और मेन बात यह है, धैर्य से काम ले। कभी भी गुस्से में, आक्रोश में आकर किसी भी बात कर देंगे गलत शब्द से, आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो आप अपनी बाड़ी में वो सभ्यता को मधुरता से लाना है, क्योंकि धैर्य ही जीवन में इंसान के आगे बढ़ाता है। क्योंकि हम मोटिवेशन सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, बहुत सारे वीडियो में लगे, क्योंकि वहाँ पे सबसे मेन पॉइंट दिया रहता है धैर्य। तो धैर्य व्यक्ति जो करता है वो जीवन में अपने हर सफलता को छूता है। थैंक यू विनय जॉन सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सामान्य बंटी बात्रा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। और जो आपके साथ में गुजरी है वो कहने की आपने बताया है, और ये भी बताया है कि जो लोग कॉल नहीं उठाते थे, आज कहीं ना कहीं कॉलिंग की वजह से वो इस सिस्टम में ब्रॉन्ज है, सिल्वर है और गोल्ड बनने वाला है। बहुत ही काबिल तारीफ है सर। और ये है पावर सर कॉलिंग की, जिसको कहीं ना कहीं जब भी सम्मानीय चांदना सर बात करते हैं तो यही कहते हैं कि आप कॉलिंग जरूर करें, क्योंकि कॉलिंग करने से एक प्लानिंग का पता पड़ता है। कहीं ना कहीं एक सामने वाले को लगता है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो मेरी अपलाइन है वो कॉल करती है या चिंतित है कि मुझे जो है कहीं ना कहीं जो सपने देख करके, जो बड़ी सोच रख करके सिस्टम में आया है, कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरा साथ में कोई है। थैंक यू सर बंटी बात्रा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगले हमारे जो है साथी जिनको मैं फीडबैक के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, सम्मानीय मास्टर मुरली सर, जो कि सूरत से हैं। मोस्ट वेलकम है सर। जी सर, दिल से धन्यवाद विनय सर। जानना सर ने बहुत ही अच्छी तरह से कॉलिंग का पावर बताया। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट टाइम जब मैंने प्लान देखा, उसके बाद अपलाइन ने मुकेश विश्वकर्मा जी, जो एक संगीत कलाकार है बम्बई में, फिल्मी हस्तियों के साथ उनका बहुत वो प्रोग्राम में जाते आते रहते हैं देश विदेश में, उन्होंने तुरंत ही हमें कहा कि आप जूम से जुड़िए। तो मैंने उन्हें कॉल पे कह दिया कि भाई जूम में तो हम फंस चुके हैं, बहुत सारे गेमिंग या कॉइन वाले प्लेटफॉर्म में हमने हज़ारों रुपये उसमें जूम के कारण ही गवा दिए थे। जूम में अटेंड करते थे और वहाँ इतना मोटिवेशन मिलता था कि हमने फिर जूम एप्लीकेशन ही डिलीट कर दिया था। मगर जब ये सिस्टम हमने देखा रिचार्ज वाला, और मुझे पता भी नहीं था कि इसके अंदर MLM है, सिस्टम है, मैं तो रिचार्ज के बहाने ही जुड़ा था। बाद में सर ने कहा कि आप जूम से जुड़िए, तो मैंने 2-3 बार उनका कॉल आया, फिर भी मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है, मैं जूम कभी नहीं खोलूँगा क्योंकि उनसे ही मैं बर्बाद हो गया हूँ। मगर सर ने कहा कि एक बार आप जूम से ज़रूर जुड़िए, और फिर मैंने कोशिश की तो एप्लीकेशन भी जल्दी इंस्टॉल नहीं हो रहा था, कुछ कारण की वजह से या कुछ सिस्टम की वजह से। तो दूसरे मोबाइल में मैंने जूम एप्लीकेशन लोड किया और मीटिंग सुना, और उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। अगर वो कॉल मैं नहीं उठाता और जूम से नहीं जुड़ता तो आज मैं यहाँ इस SUN पे मैं बिजनेस में टिका नहीं रहता। और टू यू, थैंक यू सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू मास्टर मुरली सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने भी अपना कहीं ना कहीं तो आपके जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किए, और कॉलिंग में कितना दम है उसका मैं तो आपने भी समझाया है सर। सम्मानीय निर्मल दुबे सर, मोस्ट वेलकम है सर। सर विनय जॉन सर, थैंक यू सर। बहुत बेहतरीन ओपिनियन लोगों के आ रहे हैं, सुन रहा हूँ, सुनता रहता हूँ। और सम्मानित चांदना सर ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि भाई ये किसी भी चीज़ का सिस्टम होता है, उस सिस्टम को आप कम से कम फॉलो करिए। कॉल करने का भी टाइम होता है, और लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कॉल करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत कष्टदायक होता है, और ये हमें लोगों से अलग करता है, फ़ोन न उठाने की वजह बनता है। तो कभी कभी हम फॉर्मल भी कॉल करें जैसे पहले करते थे, तो वो भी हमारे लिए एक रिलेशन डेवलप करने का काम करेगा। और बाकी सर ने ये बताया कि साहब ये लोहे के चने चबाने जैसा बिजनेस है ये, जिसके अंदर गट्स होंगे वही आदमी इस काम को कर सकता है।
बहुत सारी क्वालिटियाँ डेवलप करनी पड़ती हैं। गट्स नहीं है दी अगर तो गट्स लाने पड़ते हैं, और उसके लिए ये मीटिंग्स हमारे लिए बहुत बड़ा काम करती हैं। मीटिंग्स हमें कंप्लीट करती हैं और हम कंप्लीट मैन बन जाते हैं साहब। हम यदि अगर नहीं भी हैं कंप्लीट मैन, हमारे अंदर गट्स नहीं भी हैं, तो जो हमारे अंदर सीखने की क्षमता है उसको कंप्लीट करती हैं ये मीटिंग ट्रेनिंग। और एक से एक धुरंधर लोग यहाँ पर होते हैं, जो लोहे की चने चबाने की क्षमता रखते हैं, वही लोग यहाँ टिके रहते हैं। और उनके साथ में हम भी, जैसे कहते हैं ना कि नाव में थोड़ा लोहा भी उतरा जाता है। नाव तो उतराती है, लकड़ी की होती है, लेकिन लोहा भी उसके साथ में पानी में तैरता रहता है। तो ऐसे साहब हम जब बने रहते हैं तो एक से एक जीनियस लोग यहाँ पे होते हैं, जो हमको जैसे पानी में लोहा तैरता है वैसे हमको तैरा देते हैं। ज़रूरत होती है उनके साथ बने रहने की। और यही कहूँगा, बने रहिए, साहसपूर्वक बने रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सम्मानीय निर्मल दुबे सर। बहुत अच्छा सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप हर बार जो अपना फीडबैक रखते हैं। और वाकई में सर ने जो कहा है कि एक लोहे के चने चबाने सवार ये बिजनेस है, और कहीं न कहीं अगर चलना है तेज तलवार की धार पे चलने जैसा ये बिजनेस है, और कहीं न कहीं यहाँ पर सीखने की जरूरत है। और जिसने अपनी स्किल डेवलपमेंट कर ली, कहीं न कहीं यहाँ पर सीख लिया। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे साथी है जो आपकी नजरों के सामने उदाहरण है, एग्जाम्पल है, हमारे भारत में ही है। ऐसे साथी है जिन्होंने कहीं न कहीं एक 1200, 1300 रुपए में जो नौकरी करते थे, आज वो कहीं न कहीं 25 करोड़ बंगले के मालिक है सर। मैंने खुद ने देखा है, हमारे भीलवाड़ा में ही देखा है, साक्षात उदाहरण है। तो यही कहूंगा सर। और अभी कॉलिंग का क्या महत्व सर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे सभी साथियों ने 1 by 1 जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर भी किए हैं। और बैठे अब तो हमारे पास कॉलिंग की वजह भी है, क्यों? क्योंकि अब हमारा जो सिस्टम एक नए अध्याय के साथ जुड़ चुका है, नए आयाम के साथ में कहीं न कहीं मार्केट में आ चुका है। और चाहे वो अपना रिक्रूटमेंट प्लान हो, चाहे अपना रीपरचेस प्लान आ चुकी है। और ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारी टीम में कहीं न कहीं अधिक से अधिक नॉलेज पहुंचाएं, अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाएं, और कैसे ये रीपरचेस जो है काम करता है। क्योंकि आपको भली बात पता है सर, चाहे दोनों प्लान को आप ले लीजिए, आज हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग की जो इतिहास है सर, 98 से डायरेक्ट सेलिंग काम कर रही है। लेकिन ऐसा एक्यूमुलेटेड प्लान, चाहे आप रिक्रूटमेंट प्लान ले लीजिए, वहां भी अपना एक्यूमुलेटेड प्लान है। और कहीं ना कहीं रीपरचेस प्लान की बाजार की बात करूं, एसबीएन बाजार की, तो यहाँ पर पहले ही लेवल से ब्रॉन्ज जो पहला लेवल है वहीं से ही अपना रॉकेट मोड स्टार्ट हो जाता है। और बेहतरीन तरीके से सर आने वाले समय में कहीं ना कहीं आने वाले समय की तो बात करूंगा सर अभी से, क्योंकि 5 तारीख से जब से ये प्लान लॉन्च हुआ है ना, लॉन्च होते ही कहीं ना कहीं सर डायरेक्ट सेलिंग में मतलब एक उथल पुथल करने वाला सिस्टम जो है कहीं ना कहीं सम्मानीय सुनील कुमार सर ने दे दिया है। और एक जिस तरीके से हर लीडर की कहीं ना कहीं एक बड़ी जो सोच होती है या उसका सपना होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी ऑब्जर्वेशन मैंने किया है सम्मानीय सीएमडी सर के प्रति, उनकी भूख है सर। वो एक ही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसा नेटवर्क बनाऊं, एक ऐसा टीम बनाऊं, हमारे वो साथी जो वाकई में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को मतलब पूरा करना चाहते हैं, अपने बच्चों की और ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, अपने परिवार की रिक्वायरमेंट पूरा करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक सिस्टम में क्रिएट करूं और कहीं ना कहीं ऐसा एक मैं विकल्प बनाऊं उन लोगों के लिए, ऐसा सिस्टम बना करके जहां पर इजी वे में लोग काम कर सके, बिना फाउंडेशन के, बिना कोई प्रेशर के। और कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इतिहास में वाकई में एक ऐसा नींव का पत्थर साबित होगा सर ये SVNAPL स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड। वाकई में बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंपनी ने सिस्टम को कर दिया है। और कहीं ना कहीं हम सभी को जो है कहीं ना कहीं इसकी संपूर्ण नॉलेज होना जरूरी है। और कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य है सर कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को, हमारे हर एक साथी को जो हमारे साथ में एक्टिव जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, संपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति से डिफीट ना खा सके और नजरों से नजरें मिला करके बात कर सके कि इस सिस्टम में ये होता है तो होता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सभी साथियों का। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त आज का हमारा सेशन हुआ है। टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था और कहीं ना कहीं सम्मानीय चांदना सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हमें ये सेशन दिया है। और सभी साथियों को लगभग जो है फीडबैक भी हो चुका है। तो माय डियर फ्रेंड्स यही कहूंगा कि आज अगर इस सेशन से कुछ भी सीख मिली हो तो टाइम की लिमिटेशन के हिसाब से, टाइम को, समय को ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं अपनी टीम में आप कॉलिंग करें। और कहीं ना कहीं जो हमारा जो एक नया सिस्टम जो है कहीं ना कहीं जो सबके लिए बिल्कुल दरवाजे खोल करके, जो बहुत सारे मेरे पास भी बताऊं सर, मैं कल मेरे पास में 2 कॉल आई, हालांकि वो मेरी टीम से नहीं है लेकिन भीलवाड़ा से है। उन्होंने स्टार्टिंग में सिस्टम को ज्वाइन किया था। उन्होंने कल मेरा फोन, उनका फोन आया मेरे पास में, सर ये आज नया कोई सिस्टम आ गया है जिसमें अपन बहुत जल्द जो है डायमंड बन सकते हैं या काफी पैसा जो है हम इनकम ले सकते हैं। तो हालांकि जैसे आप जानते हैं सर कि अपना सब कुछ जो है वो CTO से आता है, कंपनी के टर्नओवर से। और उनको मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा है, वर्बली मैंने बताया। मैंने कहा इससे अधिक जानकारी तो सर अब मैं आपको फोन पे बताऊंगा तो आपके ऊपर से निकल जाएगी।
तो आप ये करें कि भी आप जूम सेशन जो है कंपनी का ऑफिशियल है और हमारे जूम सेशन आ सकते हैं। बिल्कुल आपको लिंक चाहिए तो मेरा आप कभी भी स्टेटस देखेंगे तो मैं स्टेटस पर डालते ही हूँ, तो आप ज्वाइन करें और बेहतरीन तरीके से सेशन में आपको पूरा जो है कहीं ना कहीं आपके साथ में कोई और साथी भी हो तो उनको भी लेकर के आए। और वही निवेदन आप सभी साथियों से करूंगा माय डियर फ्रेंड्स की ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है अपने सभी साथियों को लेकर के आए, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो सिस्टम है और कहीं ना कहीं यही वो जूम सेशन है जहाँ से सर इतने दिनों से कहीं ना कहीं हम सीख रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है इस सिस्टम में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और अब मैं हमारे नरेंद्र पाल सर भी आ चुके हैं, मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच सर। समय मिल गया, फुर्सत नहीं मिलती है, क्या करूं सर। बिल्कुल आपको भी समय नहीं मिलता, आप भी ड्यूटी पे रहते हैं सर, फिर भी सर फीडबैक देते जरूर है सर, मोस्ट वेलकम है सर। सर बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का और सर ने बताया कि कॉलिंग का महत्व क्या है। अब जैसे अब आप खुद हर आदमी सोच सकता है कि उसके पास ऑफर आते हैं, लोगों के फोन आते हैं। जैसे आपका कभी रिचार्ज खत्म होने लगता है तो जो भी एयरटेल जियो वोडा वाले फोन करने लगते हैं, रिचार्ज खत्म हो रहा है, आप अपना रिचार्ज करो। वैसे भी आदमी करता है, लेकिन वो लोग भी कॉलिंग के लिए एम्प्लॉय रखे हुए हैं कि लोग जो रिचार्ज जैसे खत्म होता है वो फोन करने लगते हैं। यहाँ पर कॉलिंग का महत्व समझिए कि अपने टीम में जो भी लीडर है और फोन उठे या ना उठे, उनको पर डे फोन करना है। और कॉलिंग का महत्व आप समझ जाएंगे, एक दिन करके देखिए जैसे समानी चांदा सर करते हैं। अब बताओ 100 से ऊपर 100 लोगों को फोन करते हैं सर, डेली के डेली। तो ये आप समझ लीजिए आज का सेशन जो है आप सभी को समझ में आया होगा और किस तरीके से कॉलिंग करनी है ये भी समझ में आया होगा और कैसे बताया सर ने कि किस समय कॉलिंग करनी है। और अगर कॉलिंग करने से पहले हम SMS कर देते हैं उनको कि आपका फ्री समय क्या है जिस समय मैं आपसे बात कर सकूं, तो वो सो गुड रहेगा। उससे आपका वैल्यू भी जनरेट होगा सामने वाले व्यक्ति को जिससे आप बात करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया सेशन रहा सर, सभी लोग इसी तरीके से सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू विनय सर। थैंक यू सर, थैंक यू नरेंद्र पाल सर। और सभी से निवेदन करूंगा सर कि इसका जो है लाइव टेलीकास्ट जो है हम सभी को जो है राजना सर अपने ग्रुप में डालते हैं व्हाट्सएप में। और आप सभी से निवेदन ये करूंगा कि जो भी साथी अपनी मजबूरी के कारण अगर सेशन में नहीं आ पाते तो सर इस सेशन को जो लाइव वीडियो जो है जो हमारा रिकॉर्डिंग है कहीं ना कहीं आपके जितने भी आपके ब्रॉडकास्ट है या जो भी आपने जरिए बना रखे हैं सोशल मीडिया के, आप अपने ग्रुप में या ब्रॉडकास्ट में आप जरूर डालें ताकि उन्हें भी समझ में आए कि भाई जो हमारा ट्रेनिंग चलता है कि किस समय कॉलिंग का क्या महत्व है और किस समय जो है सही समय पर सही व्यक्ति से किस समय हम बात कर सकते हैं या उनसे अपनी कॉलिंग का वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें जानकारी दे सकते हैं और कहीं ना कहीं नॉलेज दे सकते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स बहुत बेहतरीन तरीके से आज का सेशन हुआ और आप सभी से निवेदन यही करूंगा कि ज्यादा संख्या में जो है कहीं ना कहीं हमारी जो ये संख्या है इसको आप अपने अभी लोगों को बढ़ाना है, तो दूसरा तो आएगा नहीं। तो बस उसी में सर बहुत बहुत धन्यवाद अभी आप सभी साथियों का। अमूल्य समय निकाल करके आप भी आते हैं, अपने साथियों को भी लेकर के आते हैं। और अब मैं आपका साथी आपका कोस्ट पार्टनर लेना चाहूंगा मेरा। उससे पहले एक बार हमारे सुपर डुपर अपलाइन और ग्रेट मेंटर चांद्रा सर को एक बार फिर से मैं इन्वाइट करना चाहूंगा सर, आप आए सर और मीटिंग को वन डे पे तो लेकर के चले सर। ओवर टू यू सर, अगली वॉइस आपकी होगी। थैंक यू वेरी मच सर। सम्मान्य विनय जॉन सर और सभी साथियों को मैं तो एक ही बात कहूंगा, डियर फ्रेंड्स, सभी पार्टनर्स जो हैं कॉलिंग को प्रायोरिटी दें और टीम को अगर आप फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं तो कॉलिंग जरूर करें और सभी साथियों को कॉल करके इस बिजनेस के अपडेट्स के बारे में बताते रहें, तभी जाकर हमारा टीम जो है आगे बढ़ेगा और नए अपडेट्स के बारे में उनको पता चलेगा और क्या क्या कंपनी इम्प्लीमेंट कर रही है, क्या क्या नया लॉन्च कर रही है, सारी चीजें कहीं ना कहीं जब ही पता चलेगी जब हम लोग कॉलिंग करेंगे, जब हम लोग लोगों से संपर्क करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग करें और कोशिश करें कि आपकी टीम में अगर कॉल नहीं भी पिक हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपका काम है कॉलिंग करना, उसका काम है उठाना या नहीं उठाना। आपको कॉलिंग करते रहना है, लगातार कॉलिंग करनी है। एक दिन ऐसा आएगा कि डियर फ्रेंड्स उस पत्थर पे निशान तो आएगा ही आएगा जिस पत्थर पर आप रोज कॉलिंग कर रहे हैं। तो 100% अगर आप पत्थर समझ के भी कॉलिंग कर रहे हैं तो जरूर करें, लगातार करें। थैंक यू वेरी मच। और मिलते हैं राइट टाइम शाम को 8:30 बजे। आज शुक्रवार भी है, आज मैं भी मेरा प्लान रहेगा। तो आप सभी साथी जो हैं इवनिंग सेशन में जरूर आए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय स्टूडेंट पे।